हेलो स्टूडेंट्स, अभी पिछली वीडियो में आपने जो है इंटीजर्स जो चैप्टर हम पढ़ा रहे थे उसमें आपने इंटीजर्स, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये इतनी चीज़ें आपने पढ़ा। ठीक है, वहाँ पे पिछली वीडियो में वहाँ पे एक टॉपिक था एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। ये दो टॉपिक हमने यहाँ पे आपको नहीं बताया था, तो यहाँ पे इसको हम बता दे रहे थे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आपको स्टार्ट करते हैं। देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि कोई भी इंटीजर्स हो, आप उसमें क्या ऐड करोगे वही इंटीजर्स आपको फिर से आपको गेन हो। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे जैसे सपोज करिए कि अगर यहाँ पे एक इंटीजर्स यहाँ पे 2 है, 2 में आप यहाँ पे क्या ऐड करोगे कि वही आपको फिर से गेन हो, 2 फिर से मिल जाए। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 0 को अगर किसी भी इंटीजर में ऐड किया जाएगा तो वही इंटीजर हमें फिर से गेन होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे किसी भी इंटीजर की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। क्लियर है, कोई भी इंटीजर्स हो उसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो हमेशा 0 होगी। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होगा, किसी भी इंटीजर्स का जो एडिटिव इनवर्स होगा वह उस इंटीजर्स का क्या हो जाएगा, अपोजिट नंबर होगा। अपोजिट मतलब जैसे यहाँ पे अगर हम लिखते हैं इसमें 5 का जो एडिटिव इनवर्स होगा कि इसमें जो क्या होगा, यही अपोजिट इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे -5, इसका एडिटिव इनवर्स होगा। आप कह सकते हो कि किसी भी नंबर में हम क्या ऐड कर दें कि उसकी टोटल वैल्यू 0 हो जाए। किसी भी इंटीजर्स में हम क्या ऐड कर दें कि उसकी टोटल वैल्यू 0 हो जाए। तो 5 में हम क्या ऐड करें कि उसकी टोटल वैल्यू 0 हो जाए। तो आपने कहा यहाँ पे अगर इसमें हम -5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए 5 प्लस माइनस एंड 5 और 5 में 5 जाएगा यहाँ पे 0। तो इस तरह से यहाँ पे आपका क्या आ गया, 0 आया। तो आप कह सकते हो कि एडिटिव इनवर्स जो होगा वह उस इंटीजर का अपोजिट साइन के साथ नंबर होता है। क्लियर है, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स एक नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। किसी भी इंटीजर्स का जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 और किसी भी इंटीजर्स के जो एडिटिव इनवर्स होता है वह वही इंटीजर होता है अपोजिट साइन के साथ। क्लियर है। अब आगे नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो हम बताने जा रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाइकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लाइकेशन ऑफ इंटीजर्स नॉर्मल वे में जैसे अगर आप कोई भी इंटीजर आपको गिवन है उनका मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे, जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हो सेम यहाँ पे। जैसे अगर यहाँ पे दे दिया जाए 12 × 3, 12 × 3 आएगा यहाँ पे कितना, 36 हो गया। ये सिंपल मल्टीप्लाइकेशन आपका है इंटीजर्स का। जैसे सिंपल वे में आप मल्टीप्लाई करते हो सेम यहाँ पे है। लेकिन अगर वहाँ पे ये प्रॉपर्टी से पूछे कि कैसे, उसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है या आप वहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करके तब उसका मल्टीप्लाई करिए, तो वहाँ पे देखिए आपके वहाँ पे सेम जैसे एडिशन में था, सब्ट्रैक्शन में था, सेम कंडीशन यहाँ पे मल्टीप्लाइकेशन में भी है। उसकी सेम है 3 ही प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाइकेशन, एंड थर्ड है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाइकेशन। ये 3 ही यहाँ पे प्रॉपर्टी यहाँ पे भी पढ़ना है। एक प्रॉपर्टी और भी है यहाँ पे, फोर्थ भी है यहाँ पे, जिसे हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाइकेशन। ठीक है, यहाँ पे एक बढ़ गया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाइकेशन। देखिए यहाँ पे आप 3 पढ़ चुके हो, तो एक बार फिर से हम इसको बता देते हैं। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था एडिशन में कि 2 इंटीजर्स का जो सम होगा वो हमेशा क्या इंटीजर्स होगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है।
दो इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा वह भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट होगा वह भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। वहाँ एडिशन था, यहाँ पे आप प्रोडक्ट कहोगे। क्लियर है। नेक्स्ट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि इसमें कोई भी अगर इंटीजर्स हो, दो इंटीजर्स हो, तो उनका आप किसी भी जो है उनका ऑर्डर उनका आप चेंज कर सकते हो। ऑर्डर चेंज करने पे उसके जो आंसर्स आएंगे या जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे कहते हैं a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, क्या दोनों में कोई डिफरेंस होगा, नहीं। एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 और यहाँ पे 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, दोनों में सेम आ रहा है ना। तो यही है टू इंटीजर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, ये आपका कम्यूटेटिव में आता है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है, टू इंटीजर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। तो किसी भी इंटीजर्स को आप वहाँ पे ऑर्डर आप जो है चेंज करके मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर उसका सेम आएगा। थर्ड है एसोसिएटिव में। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे कि जब हम तीन इंटीजर्स लेते हैं a इंटू बी इंटू सी, तीन इंटीजर्स लेते हैं, तो तीन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पे इनके जो है जो आप ग्रुपिंग करोगे किसी भी ऑर्डर में, ग्रुपिंग आप करोगे किसी भी ऑर्डर में, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सेम आएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इन एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर अरेंजिंग एनी ग्रुप। क्लियर है। ऐसे जैसे यहाँ पे अगर इसको हम करते हैं a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी और इंटू सी। यहाँ पे हमने a को जो है हमने ब्रैकेट से बाहर रखा है और b और c को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम b और c को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद a का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो रिजल्ट यहाँ आएगा सेम रिजल्ट यहाँ से भी आएगा। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी कहीं अगर आपको दिखती है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन सा लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ तक तो आपने जो है पढ़ा था, बस यही था, एडिशन में वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ देखिए इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हम यहाँ पे जो है जब भी 3 या 3 से ज़्यादा इंटीजर्स को एक साथ लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके जो प्रोडक्ट होंगे वो भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। जैसे यहाँ पे लिखते हैं ए बी सी, ए एक चीज और थोड़ा सा हम लिख देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन, इसमें एक वर्ड हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, ओवर एडिशन होता है। ओवर एडिशन का मतलब क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पे दो इंटीजर्स लेते हैं, तीन इंटीजर्स लेते हैं, ए बी एंड सी। अब तीनों को देखिए हम यहाँ पे अरेंज करते हैं, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। ए का मल्टीप्लाई यहाँ पे बी में करेंगे ए बी आएगा, फिर ए का मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो ए सी आएगा। अब यहाँ देखिए यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, कि ब्रैकेट के बाहर जो इंटीजर होगा उस इंटीजर का मल्टीप्लाई हम 1 बाई 1 ब्रैकेट के अंदर जितने भी इंटीजर्स होंगे उनके साइन के साथ करते हुए जाएंगे। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, अगर हम a इक्वल टू लेते हैं यहाँ पे 2, b इक्वल टू लेते हैं 3 एंड c इक्वल टू लेते हैं 4। अब यहाँ देखिए a इक्वल टू बी 3 या c 4, इसको आप इसी पे रखिए। यहाँ पे देखिए ये LHS, ये इतना क्या LHS है। LHS में आप यहाँ देखिए a इंटू बी प्लस सी। अब इसको सॉल्व करें, a की वैल्यू कितनी है 2, ब्रैकेट b की वैल्यू 3 प्लस c की वैल्यू 4। सॉल्व करिए, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, 2 इन ब्रैकेट 3 और 4 7, अब 2 7 जा 14, ये आ गया। क्लियर हो गया। अब RHS को, RHS ये है आपका, ठीक है। RHS को सॉल्व करके देखिए, ए बी प्लस बी सी, सॉरी ए सी। अब ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 3, प्लस है प्लस लगाएंगे, ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 4। सॉल्व करिए इसको, 2 3 जा
6 प्लस 2 4 जा 8, 6 और 8 14। देखिए इसको देखिए और फिर इसको देखिए, दोनों को LHS भी आपका 14, RHS भी 14, दोनों यहाँ पे सेम आ रहे हैं। तो इस तरह से जब हम यहाँ पे एक इंटीजर को ब्रैकेट के अंदर किसी दो इंटीजर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ ओवर एडिशन। क्लियर है? तो ये हो गया यहाँ पे ये चारों जो है इंटीजर्स, सही प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी हो गए। इन चारों प्रॉपर्टीज़ को आप माइंड में रखिएगा। ये आपका आता है एग्जाम में कि हाँ पूछ लेता है, अगर आपको ऐसे दे दिया जाएगा ये कौन सी प्रॉपर्टी है तो आपको पहचानना रहेगा कि हाँ ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अगर यहाँ पे ग्रुपिंग अरेंज करके दिया जाएगा इस तरह से तो आप कहोगे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और फिर यहाँ से अगर आपको ये पूछे कि इसमें कि दो इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट ही होगा, तो वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, तो आप वहाँ कहोगे वो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। क्लियर? तो ये 4 प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे माइंड में रखिएगा इतना। ठीक है, अब इसके बाद फिर आता है यहाँ पे 2 टॉपिक और है छोटे से, उनको भी हम बता देते हैं। देखिए अब आता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, किसी भी नंबर का, किसी भी इंटीजर्स का जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो हमेशा 1 होती है। क्या होती है? 1। कोई इंटीजर है, जैसे हम यहाँ पे ए लेते हैं, ए में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, ए में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करिए और उसकी वैल्यू वही आ जाए फिर से, तो आप बताओ क्या होगा आंसर वहाँ पे, आप कहोगे 1 होगा, इसलिए यहाँ पे 1 होगा। इस तरह से आप कोई भी इंटीजर लोगे, उसकी अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछी जाती है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमेशा आप वहाँ पे 1 लिखोगे। क्लियर है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा उसकी 1 होती है। नेक्स्ट पे आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स होगा वह उस नंबर का जो है अपोजिट होगा। जैसे अगर यहाँ पे दिया जाए 2, सॉरी हम नंबर लेते हैं, ए लेते हैं, ए है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो हो जाएगा यहाँ पे, आप बस इसका क्या करोगे, अपोजिट कर दीजिए। जैसे ए है तो इसको आप 1/a कर दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पे a/b है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप यहाँ पे b/a कर दीजिए। ये हो गया, उसी के जस्ट अपोजिट न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यही आप कर दोगे तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता चला जाएगा। नंबर ले लेते हैं कोई, अगर हम लेते हैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा वो 1/2। और अगर यहाँ पे -5/2 है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे 2/-5 या -2/5। 3 चीज़ों को भी याद रखिएगा, एक नंबर ये दोनों क्वेश्चंस भी आते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा किसी भी इंटीजर्स की 1 होती है और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वह उसी इंटीजर्स का जो है उल्टा होता है, अपोजिट होता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आप सॉल्व करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसे आपको बताया जाएगा फिर।